और ये डराने के लिए खड़ा है। असल में चली गई है लाइट, वो इधर आ गई है। आ जाए मम्मा जी। यही तो हमने व्लॉग बनाना था। मजा है गालियाँ सुन के। चलें गाइस, कल मैंने इस ड्रेस को जो है ना वॉश किया था और यहाँ पे ना आंसा ने कोई निशान लगा दिया था जब इसको तार पे फैलाया था। वो भी कल अल्हम्दुलिल्लाह से उतर गया। इनर को भी प्रेस करके अंदर ही रख दिया। अभी इन्होंने पहनना हो तो पहन लेंगे, अगर कहीं जाना होगा या नहीं भी जाना होगा चलो ये प्रेस होगा, जान छूटेगी। भी सुबह सुबह ना इतनी गर्मी नहीं थी तो मैंने क्या कर दूँ। यहाँ मौसी मेरी लगी हुई है सफाई करने। कहती है आप लोग गरीब हो गए, एक ही सूट को पहनते हैं प्रेस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और नाश्ता सुबह कर लिया था। अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है तो ये फिर से चाय हाफी साइमा रख गई है। कहती सनिया चाय पी लो। असल में ना मेरे किडनी में फिर बहुत पेन स्टार्ट हो गया है। रात भी इंजेक्शन लगवाए थे, वो जो कराची से इंजेक्शन लगवाया था उस डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा लगाया था कि उससे तो हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। अब जो है फिर वो स्टार्ट है। रात इंजेक्शन लगवाया फिर दर्द वैसे ही हो रहा है। अभी ना मैं सोफ़े पे लेटी हूँ कि शायद सुकून से मुझे मेरी आँख भी नहीं लग रही है। बहुत शदीद मुझे दर्द है और बस बैठी हूँ कि किसी तरीके दर्द रुक जाए, लेकिन नहीं रुक रहा। चलें गाइस, अभी हानिया को घर लेकर आए हैं। इसके ना स्कूल में बच्चे तो होते तो शरारती हैं। छुट्टियाँ हो गई आपको या नहीं? कल हमारे स्कूल में पार्टी, उसके बाद हमें छुट्टियाँ हो जाती हैं। वो शार्पनर नहीं होता शायद, उसका कोई अंदर से वो तराश करने वाला जो होता है, मुझे पता नहीं, वो इसके लगाए है। अब ये ऊपर पायोडीन लगाई है। मज़ा आया? बहुत दर्द होती है। आज पहली दफ़ा मार खा के आई हो ना? हाँ, पर मेरे जो खून ना निकलता ना, मैंने उस बच्चे की बोटी कर देनी थी। बस बस बस, कल मैं उसकी जो हड्डियाँ तोड़ दी। नहीं बस 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 बस, सुल्तान राही ना बनो, रेस्ट करो। सॉरी मैं खींचा उसके लिए। बस बच्चों का यही हाल है। ये दांत क्यों निकाल रही है? उसे खुशी बहुत हो रही है कि ना मेरे चोट लगी। पहली बार चोट लगी है ना। इंसान बनो, पहली बार कहती चोट लगी। ये पंखा चला दे मेरा, मेहरबानी करें। अब लाइट आ गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बस मैं ठीक हूँ। और आज मैंने ये ड्रेस पहना है, ये भी आपकी साइमा का ही है। और अभी 5 बज गए और बस थोड़ा सा बाहर जाएंगे ब्लॉग के लिए और फिर घर आ जाएंगे। सुबह से घर ही हैं क्योंकि कल मेरे यहाँ इंजेक्शन लगा, बाजू सूज गया बहुत ज़्यादा, लेकिन आराम नहीं आया है। किडनी में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। गाइस, हम आए हैं गफूर टाउन। यहाँ भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी खूबसूरत घर बने हुए हैं। जब हमने यहाँ पे प्लाट लिया था तो वो पहला प्लाट हमारा ही था और किसी ने भी अभी नहीं लिया था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिहाइश हर चीज़ कंप्लीट होती जा रही है। ये इसका एक मिनी सा पार्क है और यहाँ पे मस्जिद भी बननी थी, वो शायद इन्होंने अभी तक बनाई नहीं बन गई है, सॉरी। ये सामने
ये समांजना है, ये यहाँ का पार्क है। बकरों की बनाओ। गाइस ये भी हमारे पास आके खड़ी हो गई हैं कि इनको भी खानी है। आ जाओ, कितना प्यारा कलर है इसका। इसको क्या दूँ मैं? ये दूध निकल रहा है। पानी है, दूध नहीं है। पता नहीं भाई क्या है। ये देखिए कितनी प्यारी है ये माशाल्लाह। इनका मालिक भी हमारे पास खड़ा है। ये छोटे वाली देखें कितनी प्यारी है। ये कच्चा है। चलें गाइस, एक मैंने भी खाई है, बहुत मज़े की है। अच्छा टेस्ट लग रहा है फ्रेश का ना। ये जो आप फ्रेश फल तोड़ के डायरेक्ट खाते हो ना, उसका अपना ही टेस्ट होता है। जो यहाँ पे बकरियों को चरा रहा है ना, वो भी देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। जी ये बहुत अच्छा है। छुपा हुआ था कि आओ मुझे, आओ मुझे लाल, मुझे पता भी ड्रामा देखा हो। वो इस गेस्ट हाउस में, जजमान का एक गेस्ट हाउस है घर के सामने, यहाँ जो वो स्टे करते थे। और उसके बाद वो आगे फिर जो भी ड्रामा सामा शूट होता था तो वहाँ जाते थे। आज भी ये इमारत मौजूद है इधर, और इस इमारत की जो है ना हालत बहुत खस्ता है, लेकिन उन्होंने एक यादगार के हिसाब से गेस्ट हाउस उन्होंने तामीर जो किया था वो वैसे का वैसे ही है। मैं अगर आपको इस नीचे दिलबर साहब ब्लॉग बना रहा है तो मैंने कहा चलो उनकी स्पीच ही आ जाएगी, लेकिन मैं दूर आ गई हूँ। ये बहुत पुराना है। यहाँ पे जो ड्रामे शूट होते थे ना, वो लोग यहाँ के रहते थे, और बाकी भी जो मतलब बड़े बड़े लोग होते थे उस वक़्त ये बहुत वीआईपी होता था। अब तो बस, अब तो ऐसे ही जैसे किसी की शादी होती है ना, तो वो आके यहाँ पे बस अपनी पिक्स बनवाते हैं। इस जगह पे शूटिंग होती है, उनका शूट चल रहा होता है। सामने ये घर है, बस हाउसेस को ले लिया जाता है, बस यही है। ये देखिए कितनी पुरानी ये नीचे खड़ी है, सॉरी गिरी हुई है। यहाँ पे सफाई डेली होती है। ये देखिए झाड़ू लगा हुआ है। सामने ये नहर है, बस वेदर थोड़ा गर्म है। चलें गाइस, ये नहर वाला पुल, यहाँ पे ये अपने हाथ मुँह धो रहे हैं। उस दिन इतनी हवा चली है, आंधी चली है कि दरख्त जो है वो नहर के अंदर गिरे हुए हैं। चलें गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर करना चाह रही हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। बात शुरू कर लेते हैं कराची से। कोई यार किसी का मतलब मेरे कहने पे दिलबर साहब को 4-5 लाख रुपए लगाकर यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। उन्होंने अपने ब्लॉग में, इवन के शाहरुख भाई ने, हर किसी ने अपनी अपनी वीडियो में हर चीज़ दिखाई है, बताई है, सब कुछ। तो मुझे ये बताएं कि मेरी वजह से वो कैसे घर छोड़ के यहाँ आकर बैठ गए। कुछ तो यार आप लोग समझा करें। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसी चैट्स हुई हैं, सबको सारा कुछ पता है। आप लोग ही थे ना जो स्क्रीनशॉट सेंड करते थे, तो फिर आप लोग ये सवाल कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इतनी मेरी वैल्यू नहीं है कि कोई मेरे कहने पे यहाँ पर आ जाएगा और रहेगा। और दिलबर साहब का जो प्लान था वो इस्लामाबाद का ही था। मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में ये बोला था कि 1 माह पहले ये डिसाइड हुआ था कि अगर वहाँ ख़तरा है तो आप इस साइड पे, पंजाब वाली साइड पर शिफ्ट हो जाएं। मैंने ये बात की थी, और वो 1 महीना पहले की बात थी। यहाँ पहुँचते हुए एमरजेंसी, आप मेरा सामान किस वजह से टूटा है? इसी वजह से तो टूटा है क्योंकि पैकिंग का टाइम ही नहीं मिला। मुझे तो ये था कि ईद के करीब जाना है। मैंने तो इसलिए अपना किचन हर चीज़ बाहर रखी हुई थी। मैंने
इस वजह से मेरा सारा सामान टूट गया। और कोई बात नहीं, शायद इसमें भी कोई भलाई हो। वहाँ की चीज़ें वहीं टूट गई। इंसान यहाँ एक नई लाइफ स्टार्ट करता है तो नई चीज़ें भी मिल जाती हैं। ज़िंदगी होनी चाहिए, ज़िंदगी मायने रखती है, चीज़ें तो आती जाती हैं। इंसान का कोई नेमल बदल नहीं है, ठीक है। और घरों से दूर यार किसी ने भी नहीं किया। मेरी शादी से पहले, बहुत पहले के ही इनके व्लॉग्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे थे। मैं यहाँ ज़रा खुल के बात नहीं कर सकती क्योंकि कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी बताऊँगी, अभी मैं नहीं बता सकती। तो अपनी अपनी मर्ज़ी से हर कोई यहाँ से गया है, लेकिन क्या है कि इल्ज़ाम सनिया पे लग जाता है क्योंकि मौका, वो ना कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, पता नहीं क्या ऐसे करके, मुझे अब सही याद नहीं आती, बात नहीं आ रही। तो वही हिसाब सनिया के साथ हुआ है। अभी मैं घर की बात कर लेती हूँ। घर की बात ऐसे है कि हम जब यहाँ से डेवो से उतरे हैं ना, तो डायरेक्ट हमने जाके घर देखा है। घर में नीचे एक औरत रहती है, उसके पास एक छोटा बेबी है जो कि 4 माह का है। उसके हस्बैंड जो हैं वो तकरीबन यजमान से आगे काम करते हैं, तो तकरीबन वो कोई 2-3 घंटे सफ़र करके आगे जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं तो उनको टाइम लगता है। उन्होंने बोला है कि दरमियान में पार्टीशन नहीं है तो हम आपको ऊपर भी नहीं जाने देंगे, मेरी बीवी बच्चे अकेले होते हैं। तो इस वजह से हम बैठे हैं। इवन के ऊपर वाला पोर्शन खाली है, वहाँ सामान भी रख दिया गया है। मेरा सामान नीचे पड़ा है और उसका भी कोई गेट, कोई दरवाज़ा नहीं है, वो खुला ही पड़ा है। पता नहीं वहाँ कुछ बचा भी है या नहीं बचा। टेंशन किसी एक को नहीं, सबको है। उसके साथ मैं एक बात और करती चली जाऊँ कि मुझे दिलबर साहब ने बोला कि आपने नीचे रहना है, हमारा जो डिसाइड हो गया हम लोगों ने ऊपर रहना है। मेरी फैमिली ने बोला कि बच्चे छोटे हैं, आप लोग नीचे रहें, सनिया को ऊपर रहना दें। वो इस वजह से फेवर की जा रही थी कि वो इस टाइम आपके जो है सिटी में आ रहे हैं, तो बेटा आपको ही ऊपर रहना चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। और जो बड़ी फैमिली होती है, फर्स्ट फैमिली होती है, वो हमेशा नीचे ही रहती है। मैंने कहा इट्स ओके। जैसा भी घर पहले देखे जा रहे थे, इधर उधर जहाँ जहाँ जिस जिस सिटी में भी देखे जा रहे थे, मैंने कहा इट्स ओके। लेकिन बाद में मुझे दिलबर साहब ने बोला कि सनिया आप नीचे रहेंगी। मैंने कोई दूसरा सवाल नहीं किया। हाँ, मैंने रात उनसे एक बात की है, वो भी बस ऐसे ही कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो फिर मैंने उनको बोला कि आपने कुछ टाइम के बाद अगर वहाँ पर पार्टीशन करनी है, कुछ भी करना है, तो इससे बेहतर है कि आप जाने से पहले कर दें, क्योंकि जब आप बाद में करेंगे तो फिर लोगों ने कहना हाँ सनिया ने कुछ किया होगा, क्योंकि सारे गुनाह सनिया करती है, सारे इल्ज़ाम सनिया के सर पे लगने होते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि जो आपका कोई 5-6 हज़ार रुपये लगता है, शीट लगवानी है या कोई पर्दा लगवाना है, कुछ भी करना है, तो वो टाइम से कर लें आप, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। और ख़ास तौर पे मैंने कहा मुझे इतना यूट्यूब पे गंदा ना करें। यहाँ बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके घरों में ये रवाज नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं ये उनके घर के रवाज हैं कि उनकी जो सास है उनके दामाद के साथ शादी कर दी जाती है, या जो बहनोई होते हैं उनकी शादी जो है वो उसके साथ कर दी जाती है, साली के साथ। ये हमारे घर के रवाज नहीं है। हमारे घर के जो रिश्ते हैं उनको रिश्तों की तरह ही लेकर चला जाता है। अगर आप लोगों के घर में एक ही हस्बैंड बन के बैठा है ना सबका, तो हमारे घरों में सबके अलग अलग ही हस्बैंड हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ज़रा सोच समझ के तमीज़ से बात किया करें कि अगला इंसान पता नहीं किस सिचुएशन में बैठा है, वो किस हालात से गुज़र रहा है, वो कौन सी जंग लड़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आज ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना ये बोलूँ कि जो लोग आप मेरी बेटी के बारे में बोल कर गए हैं ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, फिर आप लोगों को पता चले कि कैसे किसी को तकलीफ़ होती है, ठीक है। और मेरे ऊपर जिन्होंने ये घटिया इल्ज़ाम लगाकर आज हाजी नमाजी बनकर बैठे हैं ना, तो वो खुद इस नस्ल से हैं जो दूसरों को इस तरह गंदा कर रहे हैं। मैं पूरी रात रोती रही हूँ, इतनी मुझे तकलीफ़ हुई है कि यार मतलब ये क्या ज़िंदगी है। मैंने दिलबर को यहाँ पकड़ कर नहीं बिठाया कि तुम भी इधर मेरे साथ ही बैठे रहो, और अभी भी तो मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। मैं सुबह से यहाँ अकेली बैठी हूँ क्योंकि मुझे पेन ही इतना हो रहा था, तो मैं इधर आके खामोशी से लेट गई कि मैं चलो ना इधर कोई शोर आएगा ना शराबा, में चुप करके लेटी रहूँ। गर्मी की शिद्दत इंतहा की है। इंसान हूँ यार मैं भी, इंसान के अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती है यार। आप लोग आकर, आप लोगों के कहने से ना तो डिवोर्स होनी है, ना ही रिश्ते अलग होने हैं, ठीक है। मेरी जान तो चली जाएगी लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ूंगी, मैं तो इधर ही रहूँगी। जिसको जाना है वो चला जाए, जिसको जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना है वो लगा दे।
मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? सब पे भरोसा कर लेना। और दूसरी बड़ी गलती ये है कि मेरे साथ कोई कितना भी बुरा कर जाए उसको फ़ौरी माफ़ कर देना। और तीसरी बड़ी गलती ये है कि हर कोई मुझे यूज़ करके फेंक देता है। मैं समझती हूँ कि ये भी मेरा अपना है, यार इसने तो मुझे बुला लिया, अब ये मेरा अपना है, और फिर वो मुझे ऐसी टांग मार कर जाता है कि मेरे होश उड़ जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं किसी की भी नहीं रही। और मेरे ऊपर जो, और ये बात ना, मुझे मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर्स थी, पता नहीं शायद आज भी वो मुझे देखती है या नहीं देखती, उसने मुझे बोला कि जो बात होती है ना, आप फ़ौरी आकर किया करो। आप जब ये महीने डेढ़ बाद करती हो ना, उस वक्त कोई वैल्यू नहीं रहती। वो लोग फिर से तुम्हारे ऊपर आकर रिएक्शंस देकर व्यूज़ कमा कर चले जाते हैं और तुम वहीं के वहीं बैठ कर रोती रहा करो। और सच में ये सही बात है, जब आपके ऊपर कोई बात कर रहा होता है ना, तो उसका फ़ौरी मुँह तोड़ देना चाहिए। आज के दौर में ना सिर्फ इंसान को सेल्फिश हो जाना चाहिए। अभी शायद आज घर का पता चले, शायद दिलबर साहब को कोई कॉल भी आई है, और मे भी ऊपर वाला सेटअप हो ही जाए। नीचे वाले का तो पता ही नहीं है कि वो कब होना है कब नहीं होना। कैसे उन्होंने दोबारा से क्या क्या इश्यूज़ हुए, मैं अगर यहाँ पर बताने बैठूँ ना तो सच में आप लोग हैरान रह जाएं। मैंने यहाँ आकर अपनी कोई फैमिली की मतलब वो नहीं की थी, तारीफ़ें नहीं की थी। उन्होंने वाकई हमारा सच में साथ दिया था, और बहुत दे रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था। हम लोग जब वहाँ से निकले थे ना, हम एक एक रुपए के मोहताज थे। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने जाना कैसे है, हमने करना क्या है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आ गई थी ना, तो मेरी सोच से ज़्यादा मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, साथ में दिलबर साहब को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। हम चाह रहे थे कि बस हमारा छोटा मोटा घर हो, जैसा भी हो हम एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हम अच्छा घर ही लेके दें। वो अच्छे घर के चक्कर में आज तक हम यहाँ बैठे हैं, और मेरी अपनों से भी लड़ाई हुई है। उन्होंने आगे से मुझे बोला कि कुछ चीज़ें सब्र के साथ होती हैं, आपका जो रेंट है वो यकम से स्टार्ट है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, आप लोगों की जान बच गई है, ये थोड़ा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, मैंने इनके साथ बदतमीज़ी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और इस चीज़ के लिए मुझे दिलबर साहब ने भी डांटा। बस कर दें यार, जीने दें। कोई भी सुकून से नहीं बैठा। हमारे पास भी कोई कपड़ा नहीं है, कभी आप साइमा के पहनती हूँ तो कभी छोटी सिस्टर से लेकर पहनती हूँ। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। मेरी बातें बुरी लगी हों तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आज बहुत ज़लील होकर बोली, मैं थक चुकी हूँ। मैं कुछ गली हमेशा एक हाथ से नहीं बचती, एक ही इंसान गलत नहीं होता। जब मैं किसी के मैटर में, किसी के मामले में बोलती नहीं हूँ, मुझे क्यों घसीटा जाता है? मेरे खुदा ना बने, मैंने हिसाब किताब सिर्फ अपनी अल्लाह की ज़ात को देना है। और सच में जो मुझे ज़लील कर रहे हैं ना, जो मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगवा रहे हैं, मुझे गालियाँ पड़वा रहे हैं, अल्लाह ताला इनसे ज़रूर हिसाब किताब लेगा, ज़रूर लेगा। और ये दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा। जिसने मेरे साथ जो ज़्यादती की है ना, उनके सामने आई है। जिन्होंने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो उनके साथ खुद हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। हमेशा यहाँ आकर सच ही बोला है, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको हर चीज़ आस्ता आस्ता समझ आने लग जाती है। मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो आके गलत बोलते हैं अब नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलते नहीं हैं, ये आके लिखते हैं, जिनकी वजह से मुझे कमेंट्स ऑफ करने पड़ते हैं, ताकि मेरी फैमिली है जो यहाँ पे हर चीज़ देखती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।